हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड वीकली अपडेट। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वीक की मार्केट परफॉर्मेंस। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को पहले रिव्यू करते हैं। हर वीक की तरह इस वीक भी मार्केट ने न्यू हाई बनाया है, इसलिए इस वीक भी इक्विटी फंड्स में शानदार परफॉर्मेंस रही है और स्मॉल कैप फंड्स फिर से बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। सेक्टर वाइज भी आईटी फंड्स में जबरदस्त रिटर्न्स मिल रहे हैं क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस, माइंट्री जैसी कंपनीज के शानदार अर्निंग रिजल्ट्स आए हैं। इंफ्रा और बैंकिंग फंड्स में भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस हाई होने से और वीक इकोनॉमिक सेंटीमेंट से कॉशियसली ही इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले। डेट फंड में भी इस वीक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। मीडियम ड्यूरेशन के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और क्रेडिट रिस्क फंड में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पर इन फंड्स में रिस्क भी थोड़ी हाई रहती है। गवर्नमेंट ने बॉन्ड परचेस प्रोग्राम फिर से अनाउंस किया है, जिससे डिमांड राइज होगी। शायद यही एक कारण है जिस वजह से बॉन्ड मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। गोल्ड में भी इस वीक परफॉर्मेंस नॉर्मल रही है। अब बात करते हैं न्यूज एंड सेंटिमेंट्स की। सबसे पहले इकोनॉमिक न्यूज से शुरू करते हैं। वैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो इस वीक कोई न्यूज नहीं है, पर चाइना की ग्रोथ लास्ट 3 मंथ्स में बहुत स्लो हुई है। अब ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव नहीं है, पर अमेरिका और इंडिया को इससे शायद फायदा मिल सकता है। मई मंथ के बाद जून मंथ में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर ही रहा है, जो कि अभी भी आरबीआई के टारगेट के ऊपर है। पर आरबीआई का कहना है ये मेनली फूड और फ्यूल प्राइस के बढ़ने की वजह से है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सप्लाई कम हुई है। पर अगर इन्फ्लेशन आरबीआई के एफर्ट्स से नीचे नहीं आएगा तो शायद इंटरेस्ट रेट जल्दी बढ़ने की चांसेस हैं, जो कि बिजनेसेस के लिए पॉजिटिव नहीं है और इकोनॉमी ग्रोथ के लिए भी चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। करेंसी मार्केट में डॉलर रुपए के अगेंस्ट में महंगा हुआ है, जिससे हमारा इंपोर्ट भी महंगा हो रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है, जो कि ना ही कॉर्पोरेट मार्केट बल्कि शेयर मार्केट के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। एक पॉजिटिव न्यूज यह है कि इंडिया का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, पर हाई फ्यूल प्राइसेस से इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है। इसी वजह से जून मंथ में ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है। सो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ और इन्फ्लेशन में जूझ रही है। फिलहाल तो सेंटीमेंट्स नॉर्मल ही है, पर अगर कंज्यूमर डिमांड में ग्रोथ नहीं आती है तो सेंटीमेंट्स बहुत जल्दी वीक हो जाएंगे। पॉलिटिकल और सोशल न्यूज। वैक्सीनेशन पे बात करें, जहां बहुत सी डेवलप कंट्रीज में लगभग 40 से 50% लोग फुली वैक्सीनेट हो गए हैं, वहीं इंडिया में अभी तक आंकड़ा बस 5% तक ही पहुंचा है। ये देख के लगता है कि थर्ड वेव आने के चांसेस काफी हाई है। मॉनसून पर भी न्यूज पॉजिटिव नहीं है। जून मंथ तक तो मॉनसून को नॉर्मल ही रिपोर्ट किया गया था, पर शायद लगातार 2 साइक्लोन से मॉनसून की प्रोग्रेस कम होती दिखाई पड़ रही है। अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो इससे फार्मर्स की इनकम पर इम्पैक्ट आएगा और रूरल इकोनॉमी भी खराब होगी। साथ ही फूड इन्फ्लेशन भी और बढ़ सकता है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यूल प्राइसेस 100 के ऊपर होने के बाद लोगों का फ्यूल एक्सपेंसेस इतना बढ़ गया है कि दूसरी नॉन एसेंशियल चीजों में स्पेंडिंग कम कर दी है या अपना बजट कम कर दिया है। ऐसा ही रहा तो कंजम्पशन साइड से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। पॉलिटिक्स की बात करें तो सरकार ने अपनी छोटी कैबिनेट और इफेक्टिव आउटपुट वाली फिलॉसफी से यू टर्न लेकर कैबिनेट को एक्सपांड कर दिया है और बहुत से काउंसिल मिनिस्टर्स में भी फेरबदल किया है, पर इसका इशारा यूपी इलेक्शन पर ज्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर कम दिखाई पड़ता है। सो पॉलिटिक्स और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स फ्यूचर को देखते हुए बहुत वीक दिखाई पड़ते हैं। टेक्निकल न्यूज में इक्विटी और डेट मार्केट की न्यूज देखते हैं। आईटी कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इन्फोसिस, विप्रो, माइंट्री, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज के रेवेन्यू में लगभग 30% की ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट भी शानदार रहे हैं। इसी कारण आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त रैली दिख रही है। सीआईआई के कॉर्पोरेट सर्वे के अकॉर्डिंग 60% सीईओ का कहना है कि सेकेंड वेव के बाद उनकी सेल्स रिकवरी पहले वाली वेव की रिकवरी से फास्ट हो रही है। मार्केट में अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, जहां जोमेटो और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स भी लिस्ट हो रहे हैं, पर फ्यूचर में शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इसके लिए हमने अमेरिका के मार्केट में ऐसे ही लिस्टेड स्टार्टअप्स की परफॉर्मेंस देखी, जहां बहुत सारे लिस्ट होने के बाद पूरी तरह फेल नजर आते हैं। जोमेटो और पेटीएम की फ्यूचर अर्निंग्स ही इनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। मार्केट में मनी फ्लो की बात करें तो एफआईआई की साइड से सेलिंग आ रही है, पर डीआईआई की तरफ से पूरा बाइंग सपोर्ट बन रहा है। बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड सप्लाई हाई होने से यील्ड बढ़ रही है, पर एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि जल्दी ही रिटेल इन्वेस्टर्स भी डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन में जाकर बॉन्ड परचेस कर सकते हैं, जैसे इक्विटी में आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहले सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इसमें अलाउड थे। सो इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट्स अभी नॉर्मल है, पर बॉन्ड मार्केट में अभी वीक सेंटिमेंट्स ही नजर आते हैं। फाइनली अब सजेशंस की बात करें, इक्विटी मार्केट में हाई वैल्यूएशंस और इन्फ्लेशन के फियर की वजह से मार्केट में व्यू अभी भी करेक्शन का ही बना हुआ है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईटी, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। डेट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी लो ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ही प्रेफर करें। सो ये था वीकली अपडेट। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।